डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है और हमारी वैचारिक बहस जारी है। इस बार का विषय है, इस एपिसोड का विषय है मनुवाद क्या है। आप सभी सुनने वालों को मनुवाद के बारे में पता ही होगा और मनुवाद का जिक्र दलित राइटिंग्स में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स के बीच में, सोशल एक्टिविस्ट के बीच में, मिशनरीज में सैकड़ों करोड़ों बार होता रहा है। पर शायद इस वीडियो में मनुवाद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है जो आपको नई लगे। नॉलेज को हमेशा रिफ्रेश करते रहना चाहिए और मैं भी कभी एक नॉलेज के बाद किसी विषय पर हठधर्मी नहीं हो जाता हूँ, मूव ऑन करता हूँ और थोड़ी बहुत अगर उसमें अपडेट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने नॉलेज को अपडेट करता हूँ। जो मनुवाद के बारे में जानते हैं उन्हें यह भी जानना चाहिए, जैसा कि आप पिक्चर में देखेंगे, फोटो में, मनुस्मृति का ओरिजिनल संस्कृत में जो मूल नाम है मानव धर्म शास्त्र, यानी मनुस्मृति की जो किताब मेरे हाथ में है, इसका मतलब कोड ऑफ मनु या मनु लॉ, जैसा कि इसके अनुवादक करते हैं और लिखते हैं, लॉज ऑफ मनु, जैसे कि इस किताब में लिखा है लॉज ऑफ मनु, मनु के कानून। यह सही अनुवाद नहीं है। नंबर 1, इसको कृपया आप अपडेट कर लें। दूसरा ये कि मानव धर्म शास्त्र, यानी यह पुस्तक जाति व्यवस्था की किताब नहीं है बल्कि मानव जाति के लिए एक धर्म ग्रंथ है। तो इस लिहाज से जातीय व्यवस्था जो है, चतुर्वर्ण आर्डर जो है, वह एक धर्म है, वह केवल सामाजिक विभाजन का सिद्धांत नहीं है। मनुस्मृति की शुरुआत ही होती है और इस मानव धर्म शास्त्र का जो हृदय बिंदु है, जो इसका सेंट्रल जो पॉइंट है, उसमें ये कि किस वर्ण जाति का क्या पेशा होना चाहिए और अपने पेशे पर बने रहना ही मानव धर्म है। मनुस्मृति के हिसाब से दुनिया भारत के इस हिस्से तक ही सीमित है। इसके बाहर जो भी दुनिया है उसे मलेच्छों की दुनिया माना जाता है। मनुस्मृति में मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल या तो विदेशियों के लिए है या तो अछूतों के लिए है। तो ब्राह्मण का अपना एक धर्म है, पठन पाठन और कर्मकांड, यह टेरिटोरी ब्राह्मण की है। क्षत्रिय की टेरिटोरी, उसका धर्म जो है शासन करना और अपने देश की बाउंड्री की रक्षा करना।
वैश्य का काम है बिजनेस करना, शूद्र का काम है प्रोडक्शन करना और सेवा करना, तीनों वर्णों का। यह आप ध्यान में रखिए, शूद्र वर्ण व्यवस्था के परिवार के अभिन्न अंग हैं, वह वर्ण आर्डर से अलग नहीं है। मैं अगर अपने बचपन में जाऊं तो मुझे याद है कि ओबीसी के लोगों को अलग पंक्ति में खाना नहीं खिलाया जाता था। हो सकता है कि उनको बाद में खिलाया जाता हो, लेकिन अलग पंक्ति में खाना नहीं खिलाया जाता था। और उनको अपना पत्तल, खाने का जो प्लेट है, पहले पत्तियों का हुआ करता था, परास के पत्तों का, उसे उठाकर फेंकना नहीं होता था, क्योंकि वह चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है, जो धार्मिक यह आर्डर है, उसमें वो अशुद्ध नहीं थे। दे वर नॉट इम्प्योर्स, शूद्राज वेर प्योर। और अछूत जो है, अछूतों को मनुस्मृति में एक एनिमी फोर्स के रूप में माना गया है। इनका नाम ही जो है ऐसा है, राक्षस जैसे कि। तो ये अछूत जो है इनकी व्यवस्था के बाहर में है। कैसे अछूत इनकी व्यवस्था के पार्ट हो गए और कैसे इसमें घुल मिल गए, अपनी इच्छा से गए या इनको जबरदस्ती पकड़कर अपनी व्यवस्था में लाया गया, यह अलग बहस का विषय है। तो मनुस्मृति में या मानव धर्म शास्त्र में, जैसा कि कोई भी धर्म है, वह सृष्टि की रचना करता है। तो मनुस्मृति में भी सृष्टि की रचना की गई है और रचनाकार ब्रह्मा है। ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही आखिरी सत्य है। और मनुस्मृति में कुल 12 चैप्टर हैं, 2624 वर्सेज हैं, यानी पाई हैं या छंद कह लें, जो भी ज़्यादा उचित लगे आपको। और इसका काल माना जाता है ईसा के 200 साल पहले से लेके ईसा के 200 साल बाद तक, 2nd सेंचुरी BC एंड 200 सेंचुरी आफ्टर बर्थ। तो एक तो मनुस्मृति की बेसिक जानकारी ये हो गई। यदि कोई वर्ण अपने दिए हुए धार्मिक ड्यूटी यानी ऑक्यूपेशन से अलग जाता है तो उसको माना जाता है कि ये धर्म की अवहेलना है। इसमें शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया है और जो प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है, मानव सृजन, मनु को माना जाता है आदि मानव, यानी जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में एडम का स्थान है, फर्स्ट मैन बॉर्न ऑन द अर्थ। तो मनु महाराज पहले व्यक्ति हैं जिनका जन्म हुआ सृष्टि बनने के बाद। तो उसमें शूद्र जो है सबसे निचली पायदान पर हैं और इनके पास अपनी ड्यूटी करने के अलावा कोई और अधिकार नहीं है। इसमें पहले मनुस्मृति या जितने हैं वैदिक ग्रंथ, इस सबको याद किया जाता था। जो ब्राह्मण शिक्षा की बात है मनुस्मृति के समय तक, तो उसमें इंजीनियरिंग या मेडिसिन की पढ़ाई नहीं होती थी। उसमें इन्हीं सारे ग्रंथों को याद करते थे, कंठस्थ करते थे और जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसको ट्रांसफर करते रहते थे। मनुस्मृति में जगह जगह यह जिक्र आता है। वैश्य का जो प्रोफेशन है, वैसे तो बिजनेस कहा गया है, लेकिन किसानी भी वैश्य का प्रोफेशन बताया गया है। शूद्रों को सेवक बताया गया है, लेकिन
जहाँ भी जो भी प्राचीन इतिहास की किताबें हैं उसमें वैश्य कभी खेती नहीं करता था। कुछ वैश्य हो सकता है खेती करते हों, लेकिन वैश्य एज ए कम्युनिटी खेती नहीं करते थे। शूद्र में भी दो भाग हैं, एक कृषि का शूद्र और दूसरा जो है आर्टिजन शूद्र, जैसे कि कहार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाऊ, माली, बारी, ये लोग आर्टिजन हैं। इनकी सर्विसेज कुछ और हैं, इनके पास खेत नहीं होते थे। इनकी सर्विसेज के बदले में इनको अनाज मिलते थे। और जो शूद्रों में जो जिनका खेती से जुड़ाव है उनको हम लोग बोलते हैं अपर ओबीसी। तो इनको भी कोई शास्त्रों के हिसाब से अधिकार नहीं था, इसीलिए बहुत सारे थिंकर्स जो है दलितों और अछूतों को एक साथ जोड़ने की गलती करते थे। अगर एक तरह से देखा जाए तो मनुस्मृति इतना टाइट कंपार्टमेंट है जिसमें कोई अपनी जगह नहीं बदल सकता है। हालांकि अपवाद बताए गए हैं। अपवाद तो यह भी बताया गया है कि बहुत भूख लगने पर एक ऋषि ने एक अछूत के घर बन रहे कुत्ते के मांस को खाया था। ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी अपना पेशा चेंज करने का अधिकार मिला है मनुस्मृति में, पर वह अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में ऐसा कर सकते थे और ऐसा करने से उनका जातीय आधिपत्य जो अधिकार है समाप्त हो जाता है। यह तो बात हुई मनुस्मृति के शास्त्रिक संगठन का। अब इसमें हजारों साल से कुछ न कुछ तो चेंज होते रहते होंगे, पर अगर क्लासिकल मनुस्मृति का जो धर्म है उसको माना जाए तो ब्राह्मण अगर लड़ने सिपाही बनने लायक है भी तो उसको सेना में जाने का अधिकार नहीं था। उसको सेना की कमान भी संभालने का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय टीचर नहीं हो सकता था। वेदों का अध्ययन तो कर सकता था लेकिन वेदों को पढ़ा नहीं सकता था। और वैसे ही वैश्य को पढ़ने का अधिकार तो था, लेकिन वैश्य न तो सेना में जा सकता था और न तो शिक्षक बन सकता था। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की मोबिलिटी भी अनिरुद्ध है मनु धर्मा के साथ, मनुवाद के अनुसार। और इस हैसियत से मनुवाद ब्राह्मण के खिलाफ भी जाता है, क्षत्रिय के खिलाफ भी जाता है, वैश्य के खिलाफ भी जाता है, शूद्र के खिलाफ तो है ही, और अनटचेबल तो एक डिक्लेयर्ड एनिमी है। तो अब इसमें जो चेंजेज हुए हैं वह चेंजेज इतने ड्रास्टिक नहीं हैं कि मनुस्मृति को पूरी तरह से खारिज करते हों। मेरे बचपन तक मेरे गांव में द्विज समाज की जो लोग रहते हैं, मेरे गांव के बगल में एक ब्राह्मण गांव है, कोई भी द्विज यानी ट्वाइस बार्न, जिसको जनेऊ पहनने का अधिकार है, खुद अपने आप हल की मुठिया छू तक नहीं सकता था। उसे शूद्रों का काम करने का कोई अधिकार नहीं था। आपने एक कहावत सुनी हुई होगी कि सोने की कुदाल क्या मिट्टी खोदने के लिए बनी है। कई बार ये जो है द्विज समाज के लोग अगर मिट्टी में कुछ खुदाई का काम कभी करते पाए गए तो उनको कहा गया, लोगों ने दूर से ताना मारा होगा कि क्या सोने की कुदाल मिट्टी खोदने के लिए है? द्विज सोना होता है,
जो एक बार जनेऊ पहन लिया वह गोल्ड की तरह से प्योर हो जाता है। एक बहुत माने जाने साहित्यकार और चिंतक का यह मानना है, विभांशु दिब्याल, जिन्होंने सहारा न्यूज़पेपर की स्थापना की थी, उन्होंने अपने एक वार्तालाप में मुझसे बताया कि जब वह हंस में राजेंद्र यादव साहब के सामने इंटरव्यू देने गए थे तो कि मुझे कुछ काम मिल जाए। दिब्याल साहब इंग्लिश लिटरेचर से एमए हैं, लेकिन हिंदी में पिजरे अपने अपने कुछ इस तरह का उपन्यास लिखकर वो प्रसिद्ध हो गए। तो वह हंस के साथ जुड़ना चाहते थे। तो राजेंद्र यादव जी ने कहा कि ऐसा कोई काम तो है नहीं हमारे पास, आपका अनुभव भी नहीं है, आप विज्ञापन देखिए। तो वहीं पर एक कोई सिंह साहब थे, बहुत माने जाने साहित्यकार उस समय के, तो उन्होंने कहा कि अरे यादव जी, क्या सोने की कुदाल से आप जो है मिट्टी खुदवाएंगे? यानी विभांशु दिब्याल एक सोने की कुदाल है, एक द्विज है, इनको जनेऊ पहनने का अधिकार है, तो यह विज्ञापन जैसा छोटा काम करेंगे? तो मनुस्मृति का जो धार्मिक आधार है वह इतना इनफ्लेक्सिबल है, इतना जटिल है कि इसको तोड़ने का मतलब कि धर्म के खिलाफ बगावत करना है। मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ में बहुत सारे द्विज समाज लोगों का इंटरव्यू किया है, और मैंने एक काल्पनिक कैरेक्टर तैयार किया है, 2 कैरेक्टर तैयार किए हैं। किसी एक गांव में 2 ब्राह्मण होते हैं जो हम उम्र होते हैं। समय के चलते दोनों ब्राह्मण गरीबी का शिकार हो जाते हैं। जब वह उसमें से एक ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो गीता का पाठ कराते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, कराते हैं, मंदिर में जाते हैं, सारे त्योहारों का पालन करते हैं, तुलसी को पानी देते हैं, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, सूर्य नमस्कार करते हैं सुबह उठकर। और दूसरा जो ब्राह्मण है वो नास्तिक हो जाता है, वो सब वेद पुराण सबको, गीता सबको रिजेक्ट करता है, कभी टेम्पल नहीं जाता है, कभी कोई हिंदू धार्मिक त्योहार नहीं मनाता है। अब दोनों ने अपनी गरीबी दूर करने का एक तरीका निकाला। जो नास्तिक ब्राह्मण था वो चला गया बॉम्बे, एक फैक्ट्री में काम करने लगा। दूसरा जो है ब्राह्मण युवक किसी वजह से माइग्रेट नहीं कर पाया, और उसका एक दलित दोस्त था जिसकी लोकल बाजार में जूता रिपेयर और पॉलिश करने की दुकान थी, जिसको मोची कह सकते हैं। तो इसने अपने दोस्त से कहा कि मैं तो रिपेयर शू या चप्पल रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, मुझ में वो कला नहीं है, लेकिन पॉलिश तो मैं कर ही सकता हूँ, तो तुम मुझे अपने पास बैठा लो, पॉलिश वाला काम मैं करूँगा, जूता रिपेयर वाला काम तुम कर लेना। तो दयालु था उनका दोस्त, उसने कहा बिल्कुल आप आइए बैठिए हमारे यहाँ। फिर उसने देखा कि इस मोची की पत्नी जो है खेतों में काम करती है, मजदूरी करती है, उससे भी कुछ पैसे बनाती है। इसके पास 2-1 बकरी हैं, 2-1 सूअर भी हैं, तो साल में इनको भी बेच करके कुछ पैसे कमा लेती हैं। तो ब्राह्मण, उसकी पत्नी तो काम करने का, कोई खेत में जाने का कोई उसके पास अनुभव नहीं था। तो गांव में एक दलित रिटायर होकर ऑफिसर आया था, जिसके बच्चे अमेरिका वगैरह कहीं चले गए थे, तो उसके यहाँ अपनी वाइफ को वो धरवा देता है मेड का काम हुआ, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े साफ करना, खाना बनाना। और घर के पिछवाड़ी ब्राह्मण युवक 2 सूअर पाल लेता है ताकि साल में उसकी कुछ आमदनी हो जाए। यह 2 कहानियां हैं। तो मैंने तमाम लोगों से पूछा और रिकॉर्ड किया उनका स्टेटमेंट कि इसमें कि कौन अपनी जाति से, अपने धर्म से कौन कुजात हो जाएगा। सर्वसम्मत से लोगों का कहना था जो मोची का काम करने लगा है, जिसकी पत्नी एक दलित के यहाँ मेड का काम कर रही है,
और जिसने 2 सूअर रख लिया है वह समाज से निकाल दिया जाएगा, धर्म से निकाल दिया जाएगा। और जो बम्बई चला गया है, फैक्ट्री में काम कर रहा है या ट्रक चला रहा है, उसने कोई गलती नहीं की है। अब जो फैक्ट्री में चला गया वह तो नास्तिक है, वह सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का खंडन करता है, रिजेक्ट करता है। जो हिंदू धर्म का हिंदू ग्रंथों का जो पूजा करता है, मानता है, पर उसने अपना पेशा चेंज किया है, इसलिए उसको जाति और धर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं मनुवाद। और यह मनुवादी व्यवस्था जो है केवल दलितों को ही नहीं, केवल शूद्रों को ही नहीं, जितने लोग भी इस चतुर्वर्ण आर्डर में आते हैं सबकी मोबिलिटी यानी आगे बढ़ने की प्रोसेस को रोकता है। पर चूंकि इसमें द्विज जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज को इसमें एक मालिकाना हक मिला है। वह शूद्रों के शासक ही नहीं, शूद्रों के मालिक हैं, अछूतों के मालिक हैं। तो हजारों साल तक जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार था, ब्राह्मण समाज, वह इस व्यवस्था की रक्षा करता रहा, वैचारिक रक्षा करता रहा और जो रिचुअल्स में भी इसकी रक्षा करता रहा। क्षत्रिय जिसको पढ़ाने का अधिकार नहीं है वह भी इस व्यवस्था की रक्षा करता रहा। वैश्य भी इस व्यवस्था की रक्षा करता रहा, जिसको न लड़ने का अधिकार है और न पढ़ाने का अधिकार है, पर इस व्यवस्था की वकालत करता रहा। यहाँ तक कि द्विज समाज में एक बहुत बड़ा ऐसा सेगमेंट है जिसका कोई देश ही नहीं है। अगर देश और जाति को चुनना है तो वह जाति को ही चुनेगा, क्योंकि उसको लगता है कि पूरी वर्ण व्यवस्था में वह स्वामी है, वह मालिक है। इसलिए देश से ज़्यादा प्रिय जातीय धार्मिक व्यवस्था है। जो जाति व्यवस्था है उसको धर्म का मुलम्मा पहनाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मनुस्मृति जिन्होंने नहीं देखी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, या 2000 साल पहले बनी हुई इस व्यवस्था का असर आज भी समाज पर है? इसकी एनालिसिस, इसका विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो दलित चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सपोर्ट करिए और फॉरवर्ड करिए मित्रों में। इस बहस को और आगे बढ़ाते हैं। जय भीम, जय भारत।